Good morning, all of you. सेकेंड टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो फर्स्ट टर्म का पोर्शन क्या है, बोलिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अगर दो कोऑर्डिनेट है ए, एक कोऑर्डिनेट ए x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट बी x2 y2, दो कोऑर्डिनेट हो गया फर्स्ट x1 y1, सेकेंड x2 y2। prove that distance of AB equal to root under x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। हम इसका प्रूफ भी पढ़ लेते हैं। ऐसे टोटल 5 फार्मूला पढ़ना है। फर्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला, सेकेंड सेक्शन फार्मूला, थर्ड मिड पॉइंट, फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड और 5 एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। 5 फार्मूला पढ़ना है। तो पांचों फार्मूला हम बता देंगे, इसमें एक दो का हम लोग प्रूफ भी पढ़ेंगे, सबका पढ़ लेंगे और अच्छा है। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट आप लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ पर x एंड y एक्सिस। फर्स्ट आपका x डैश, सेकेंड कोऑर्डिनेट y और y डैश, इट इज ओरिजिन। जहां x एक्सिस और y एक्सिस मीट करता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। अब आप कोई भी दो डिस्टेंस ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि दोनों पॉजिटिव लिए हुए हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ले लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट ए और यहाँ ले लिए कोऑर्डिनेट बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1 और कोऑर्डिनेट ऑफ बी x2 y2। और आपको AB का डिस्टेंस या उसको कहेंगे लेंथ, AB का लेंथ प्रूव करना है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए L, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए M और A से BM पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए LMN। क्या ड्रॉ किए? N। लिख भी सकते हैं कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ AL एंड BM परपेंडिकुलर टू OX। ये कहां ड्रॉ किए दोनों? तो OX पर। सेकेंड ड्रॉ
AN परपेंडिकुलर टू BM, हम BM पर ढूंढते हैं। अब बताओ कि OL का लेंथ क्या होगा, तो बताएगा OL का लेंथ क्या होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट 2 और 4 रहता, अगर x एक्सिस 2 है तो ये लेंथ 2 होता, क्या होता 2। अगर x1 है तो ये लेंथ तुम्हारा होगा x1 होगा, क्या होगा x1 होगा। OL इक्वल टू x1। अगर आपको OM निकालना है, यहां से यहां तक का लेंथ फाइंड करना है, तो क्या होगा OM। OL अगर x1 है तो OM का लेंथ क्या होगा x2 होगा, क्या होगा x2। ये x1, ये x1, x2। अगर आपको LM का लेंथ फाइंड करना हो तो LM इक्वल टू LM, देखो ये LM का लेंथ निकालना है तो OM माइनस OL, LM इक्वल टू OM माइनस OL, आणि दिस माइनस दिस, आणि x2 माइनस x1, आणि आपका LM इक्वल टू x2 माइनस x1 आया। LM का लेंथ, अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो आपका फोर्थ एंगल भी 90 होगा। अपोजिट साइड का हमको मालूम नहीं है, तो अगर इक्वल माने अगर अपोजिट साइड इक्वल मानते हैं, क्योंकि 90 90 पैरेलल लाइन है, तो ये जब होगा तो रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, यानी ओ LM इक्वल टू AM व्हिच इज x2 माइनस x1। हम फाइंड कर लिए AN का लेंथ, AN इक्वल टू x2 माइनस AM इक्वल टू x2 माइनस x1। अब आपको फाइंड करना है BN, क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ BN फाइंड करना है। अब बता दो AL का लेंथ क्या होगा, AL इक्वल टू, ये लेंथ बताओगे तो जो ये कोऑर्डिनेट होगा y का, और ये लेंथ हो गया तुम्हारा y1। अगर आपका OL x1 है तो AL क्या होगा y1। देखो फिर सेकेंड में आते हैं इस कोऑर्डिनेट में, अगर आपका x2 लेंथ ये है, ये लेंथ क्या होगा, इसके पैरेलल यानी y2 होगा, और दिस इज y2, ये लेंथ आपका y2 आएगा, यानी BM इक्वल टू y2। हमको फाइंड करना है BM, तो अगर इतना लेंथ AL इक्वल टू NM व्हिच इज y1, ये आपका लेंथ है y1, तो BM इक्वल टू BM इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और ये लेंथ आ गया आपका y2 माइनस y1। नाउ इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ANB में, ANB में आपका 90 डिग्री है, दो साइड मालूम, दो साइड हम मालूम कर लिए AN और BN, तो बाय पाइथागोरस से AB इक्वल टू रूट अंडर AN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर। AN का लेंथ फाइंड किए हुए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस BN का लेंथ फाइंड किए हुए y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी आप प्रूव कर दिए डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो इस इसमें किसी को प्रॉब्लम है डिस्टेंस फार्मूला में? आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, सबको प्रॉब्लम आ रहा है जी बोर्ड पर, बोर्ड पर सबको प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर वीडियो देखना पड़ेगा, आप वीडियो देख लेना, है ना अभी आप, और नहीं तो फिर आप हटाना पड़ेगा इसको। क्या करें, फिर से ज्वाइन करोगे? अरे सर 1 मिनट में, दिख रहा है तो कैसे वो करार नहीं दिख रहा है? अब हमको बार बार ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। अभी ठीक है, चलो ठीक है, तो आपका ये समझ में आ गया डिस्टेंस फार्मूला। अब थोड़ा बुक निकालिए, इस फार्मूला का यूज हम किस टाइप का क्वेश्चन में करते हैं। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक निकालिए, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 161, पहला एक्सरसाइज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, जिसमें हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसमें हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस between the following pairs of points. जैसे 1 में आपका 2 और 3 है एंड 4 और 1 है। पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ 1 2 3। फर्स्ट में इस दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। हम मान लिए फर्स्ट को x1 लेट, x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3, और इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लिए, एंड इसके कोऑर्डिनेट को x2 इक्वल टू 4, सॉरी y2 x1 y1 और x2 y2, x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू 1। इसको हम मान लिए, और लिखना है तो यही लिख दो x1 y1 और यहाँ पर x2 और y2। ये कोऑर्डिनेट a मान लिया, इस कोऑर्डिनेट को d मान लिया। नाम नहीं दिया हुआ, अपने से नाम दे दिया। ab भी दे सकते हैं, pq भी दे सकते हैं नाम। नाउ वी नो दैट, जो अभी जस्ट प्रूव किए, डिस्टेंस ऑफ AB आप लेंथ ऑफ AB कह सकते हो, या डिस्टेंस ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस कुछ लिखा हुआ है, डिस्टेंस ही लिखो। डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर
x2 आपका 4 है, 4 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3। क्या किए, जो नाम दिए थे x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट x2 y2, इस फॉर्मूला जो प्रूव किए हैं हम उसमें पुट कर दिए। ठीक है, तो x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब आपको लगेगा कि सर पहले जिसको आप रखे, अगर हम b को पहले कर दे और a को बाद में, तो भी आपका वही होगा डिस्टेंस। 4 माइनस 2 2 आणि 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 आणि माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट अंडर 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 आणि 2 रूट 2 सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ रूट 2 का हमको वैल्यू नहीं पुट करना है, आणि 2 रूट 2 यूनिट कर देना, लेंथ जो आया 2 रूट 2 यूनिट आया, आणि डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट। इज क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है नहीं? चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में कोऑर्डिनेट है a और b, सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस a एंड माइनस b। हम मान ले a का कोऑर्डिनेट a एंड b एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b माइनस a एंड माइनस b, इसका a और b नाम दे दिए, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट a x1 y1, सेकेंड कोऑर्डिनेट b को मान लेते हैं x2 और y2। क्योंकि फॉर्मूला आप लर्न किए हो x1 y1 पर और x2 y2 पर, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है AB का। तो डिस्टेंस ऑफ AB रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप पुट कर दो इसमें x1 x2 और x1 का वैल्यू, y2 और y1 का वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पर x2 क्या है माइनस a और x1 क्या है तो a है का होल स्क्वायर प्लस y2 इज माइनस b, फिर माइनस y1 इज b का होल स्क्वायर एंड रूट अंडर। नाउ माइनस a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b आणि माइनस 2b का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, आणि 4a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। इससे आपको ले लो कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये आपका रूट में रह जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, यानी 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं। किसी को प्रॉब्लम?
बोलिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे डिटरमाइन, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2 एलिमेंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का आप लोग डिफिनेशन जानते हैं, व्हाट इज कोलिनियर, जानते हैं? वैसे कोलिनियर होता है, हमने एक लाइन ड्रॉ किए, 3 और मोर देन 3 पॉइंट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट या लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। यहाँ 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है 1, 5, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है 2, 3 और थर्ड पॉइंट दिया हुआ है -2 और -11। क्वेश्चन इज कि दिस पॉइंट डिटरमाइन, मैंने आप फाइंड कीजिए ये कोलिनियर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप इसका नाम दे दो, फर्स्ट का प्रॉब्लम का ए, इसका नाम दे दिए बी और इसका नाम दे दिए सी, जो कि x1 y1 है, x2 y2 है और फिर इसको भी मान लेंगे x2 y2 बाद में। अब आपको निकालना होगा इस a का, b का, c का। आप निकाल लो डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC और डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करो। 3 लेंथ फाइंड करना होगा, डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC और डिस्टेंस ऑफ AC। अगर किसी दो का सम थर्ड का इक्वल आ गया तो कोलिनियर होगा, अगर इक्वल नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा। अब समझ में आया? जैसे डिस्टेंस ऑफ AB क्या आ जाएगा, AB आपका ये है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 इज 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 यानी रूट अंडर 5 आया। सिंपलेस्ट फॉर्म रूट अंडर 5 आया। अब आप निकालिए, वैसे AB का निकाले, इस AB का लेंथ आ गया रूट अंडर 5। डिस्टेंस ऑफ BC निकाल लो, क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस ऑफ BC। तो इस BC में जैसे ये x2 y2 है, अब हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लिया x2 और y2, क्योंकि आपको अगर लिख करके अरेंज करते हो तो रॉन्ग नहीं होगा। तो क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी -2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, -2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -11 और -3 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 14 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर 14, ये प्लस और 14 का स्क्वायर
14 का स्क्वायर यहां पर आ गया 212। अगर 212 को सिंपलेस्ट फॉर्म करते हो 212 का 2 से 106, 2 से 53 और 53 को किस नंबर से डिविजिबल कर सकते हैं? तो चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 53। यह सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। अब एक और आ गया तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ एसी निकालने के लिए। डिस्टेंस ऑफ एसी निकाल लो। तो डिस्टेंस ऑफ एसी हम इसी साइड निकाल लेते हैं, तो जिधर स्पेस है यहां पर दो देते हैं। डिस्टेंस ऑफ एसी x1 y1 इसको मान लिए और x2 y2 यहां मान लेंगे और AC का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 और -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और -11 और -5 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9, -16 का स्क्वायर 256, 265 का सिंपलेस्ट फॉर्मूला करते हो 5 से, यानी यहां पर कटेगा नहीं, यानी यही आ गया। तो किसी दो का सम थर्ड का इक्वल नहीं आ रहा है। तो any two side sum of any two side is not equal to third side, so it is not collinear। ये कोलिनियर नहीं बन सकता है। हम लिख देंगे यहाँ पर कि sum of any two sides is not equal to third side, so it is not collinear। The sum of any two sides is not equal to third side, so it is not कोलिनियर। तो ये डिटरमाइन करना था कि कोलिनियर है कि नहीं है।